हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं परवीन धायल आपका हार्टली वेलकम करता हूं केडीसी परिवार में। फ्रेंड्स, आज से हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी इंग्लिश की बेसिक ऑफ इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको पहले थोड़ा ये बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे कैसे पढ़ना है। हमारी ऐप है उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे आप ऐप के ऊपर अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ऐप के रिगार्डिंग भी, और बेसिक ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश को कैसे टैकल करना है डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्स के लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ हम उसमें पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी जो ऐप है उसका नाम क्या है, केडीसी का ये कंप्लीट नेम है, केडीसी एजुकेशन एलिसिया मीडिया। लेकिन अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सिर्फ केडीसी भी टाइप करेंगे, केडीसी क्या है, एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ की, कौटिल्य डिफेंस क्लासेज, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या बन गया, केडीसी। तो गूगल प्ले स्टोर पे आप केडीसी भी लिखोगे तो भी आपको ये ऐप मिल जाएगी, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करके अगर आपको जो भी आपको कोर्स लेना है, आपको इस पे इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, फिजिक्स का कोर्स मिल जाएगा। अभी ये कोर्स अभी अवेलेबल है। बाकी मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, टेक्निकल मैथ यानी +1 +2 का जो मैथ होता है उसका जो कोर्स हुआ है वो प्रिपेयर हो रहा है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको केडीसी से नहीं मिल रहा है तो इसको कंप्लीट टाइप करके वहाँ पे केडीसी एजुकेशन एलिसिया मीडिया से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, या सिंपल केडीसी से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गया ऐप के बारे में। और यूट्यूब जो चैनल्स हैं हमारे, पहला चैनल है हमारा इंजीनियर ERPD क्लासेज, PD मतलब परवीन धायल क्लासेज। ये मेरे नाम से ही चैनल है। ये अभी हमने इसको रिसेंटली बनाया है इसको, ठीक है। इसके ऊपर आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग, मेनली इंग्लिश सब्जेक्ट के, इंग्लिश जो लैंग्वेज हमारी उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, और जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। आपको इस पर फ्री वोकेबलरी की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। वोकैब में बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है, तो वोकैब की जो वीडियोज़ हैं सभी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो आपको इस पर मिलती रहेंगी। और जो सेकंड चैनल है, जो हमारे फिज़िक्स के टीचर हैं राकेश कुमार शर्मा, उनके नाम से चैनल है इंजीनियर RK शर्मा क्लासेज। ये चैनल उनका काफ़ी पुराना चैनल है। इसके ऊपर आपको फिजिक्स के जो नेवी, एयरफोर्स, NDA +1 +2 सभी के लिए आपको काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्वेश्चन की सीरीज भी मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। काफ़ी कुछ मटेरियल आपको इस चैनल पे, क्योंकि ये काफ़ी पुराना चैनल है उनका, 1-2 साल यानी 2-3 साल पुराना चैनल है इंजीनियर RK शर्मा क्लासेज। इस पे आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग, और यानी वोकैब की वीडियो भी आपको इस पे मिल जाएंगी। कुछ वोकैब की वीडियो ने इस पे डाल रखी है पहले, तो आपको इस चैनल पे आपको इंजीनियर RK शर्मा क्लासेज, आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये नया जो चैनल मैंने मेरे नाम से बनाया, जो मेरा खुद का चैनल इंजीनियर PD मतलब परवीन धायल क्लासेज, इस पर भी आपको आने वाले टाइम में इंग्लिश की या बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी, अच्छी अच्छी वीडियोज़, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियोज़, या कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इंग्लिश के या बाकी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर अवेलेबल होती रहेंगी, ठीक है। तो इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो इन दोनों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अगर आपके साथ साथ आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए ये चैनल्स, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और ऐप को भी रिकमेंड कीजिए, ऐप को भी सजेस्ट कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इसको भेजिए, ताकि सभी का इस पर बेनिफिट हो। अब देखो, इंग्लिश का जो आपको अगर कोर्स लेना है, केडीसी ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप ये कोड भेजोगे मेरे पास, KDC ENG मतलब इंग्लिश, और 20 मतलब जो ईयर चल रहा है अपना 2020, तो ये कोड है KDC ENG 20। ये कोड अगर आप वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप डालोगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो, इंग्लिश का जो कंप्लीट कोर्स है उसको ले सकते हो। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा पर्सनली, इस पर भी आप अपना कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 चीज़, आपका नेम और कहाँ से बिलोंग करते हो और किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें इस नंबर पर 9728119245, ठीक है। ये आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है। इस नंबर पे आप पर्सनली मैसेज करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको उस बैच में आपको डाल दूँगा, ठीक है। और आगे अब मिलेगा क्या क्या आपको इस इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स में, इसमें आपको जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के आपको लगभग 70 वीडियोज़ मिलेगी, 70 वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। इन 70 वीडियोज़ पर देखने के बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, एयरफोर्स, नेवी, NDA,
ठीक है, CDS, FCAT या SSC के CHSL, CPO, ठीक है, MTS और जो हमारे CGL का पेपर होता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर हो गया, SSC के एग्ज़ाम्स हो गए, बैंक क्लर्क PO या स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है। यानी इंग्लिश कहीं भी आती हो, आर्मी क्लर्क हो गया, कहीं कहीं भी इंग्लिश आती हो, वो आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा ये 70 वीडियोज़ पढ़ के, ठीक है। क्योंकि इन वीडियोज़ में क्या किया गया है, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और हाईएस्ट लेवल तक इन चीज़ों को कवर किया गया है। जिस बच्चे को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसको इंग्लिश की वजह से अलग अलग एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर रहा, कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी 4 नंबर से रह जाता है। जैसे HSC वाले बच्चे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले बच्चे, उनके एग्जाम्स में 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कभी 10 नंबर की इंग्लिश आती रहती है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो HSC की तैयारी करते हैं इंग्लिश के ऊपर कम फोकस करते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज हमारी उनके ऊपर कम फोकस करते हैं, तो कभी 2 नंबर से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 4 नंबर से एग्जाम में जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें रह जाते हैं। तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपको, एग्ज़ाम आपका क्लियरली है, श्योर है, वो आपको क्रैक कर पाओगे। इंग्लिश की वजह से आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पीछे नहीं रहोगे। ये सब्जेक्ट हमेशा आपको लीड दिलवाएगा इन वीडियोज़ को देखने के बाद। इसके साथ साथ वोकैब की जो होती है, वोकैब का मतलब क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो स्पेलिंग एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स आते हैं, गलत स्पेलिंग दे देता है, 3 स्पेलिंग गलत होते हैं, एक सही होता है, तो पूछ देता है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको कवर हो जाएंगे वो कैब के अंदर, ठीक है। या फिर जो मेरा चैनल है इंजीनियर PD क्लासेस, इस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐप, ये जो हमारी KDC ऐप है, उसके अलावा जो चैनल्स हैं, इन्हीं की हेल्प से आप इंग्लिश के अंदर, फिजिक्स के अंदर और मैथ के अंदर और आने वाले टाइम में बाकी सब्जेक्ट भी आपको इन पे, इस ऐप के ऊपर आपको बाकी सब्जेक्ट का, जैसे नॉन टेक्निकल मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया, ये साइंस हो गया, ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो यूनिट में कवर करूँगा, जो चैप्टर में कवर करूँगा इंग्लिश ग्रामर में, वो लगभग 17-18 चैप्टर में कवर करूँगा। 17 चैप्टर जो होंगे मेरे, 17 चैप्टर उनके मैं कवर करूँगा, और सभी एग्जाम मुझसे बाहर, उन चैप्टर से बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। और सिस्टमेटिक पैटर्न में होगा वो चीज़ें, ये नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में नाउन स्टार्ट करा दिया या सिंटेक्स स्टार्ट करा दिया, वो बिल्कुल बेसिक ऑफ इंग्लिश से लेके और फिर बाकी जो सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, यानी जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं भी है, तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। जिसको इंटरेस्ट है लेकिन वो सीख नहीं पा रहा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, वो चीज़, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना डाउट ले सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं भी प्रिपरेशन कर ली हो, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, कहीं भी आपने प्रिपरेशन कर रखी हो, तैयारी कर रखी हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर या वोकैब के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, वर्ड्स याद नहीं हो रहे, आपको ट्रिक्स सीखनी हो, कैसे कैसे सर कैसे याद करें, इस वर्ड को कैसे याद करें, कैसे इन क्वेश्चन को करें, जो भी गाइडेंस लेनी है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे अगर आप रिप्लाई जो मेरे द्वारा किया जा रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं है, समझ में नहीं जा रही, तो आप कॉल करके भी अपना डाउट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। आपका हमेशा वेलकम रहेगा। उसके अलावा जो कोर्स की जो फ़ीस है, ठीक है, अब बात आती है फ़ीस की। तो देखो, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस, बहुत ही नामात्र फ़ीस रखी गई है इंग्लिश के जो कोर्स की, जिसमें आपको 70 वीडियोज़ मिलेंगी और 50 वीडियोज़ मिलेंगी इंग्लिश वोकैब की। टोटल 120 के आसपास वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत होगी, आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे जो मैं वीडियो डालूंगा उसके ऊपर, या KDC ऐप है वहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप डाल दोगे, तो मैं आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी आप जो टॉपिक बोलोगे, ठीक है, मान लो किसी एग्ज़ाम में कोई अलग टॉपिक आता है, तो वो अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं ऐप के ऊपर और या फिर अपने चैनल जो है इंजीनियर PD क्लासेस, इस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर और भी रिक्वायरमेंट हुई, इनके अलावा 120 वीडियोज़ के अलावा भी रिक्वायरमेंट हुई, वो जैसे वो कैब की कोई लिमिट तो होती नहीं, लेकिन जो 50 वीडियोज़ के अंदर मैं लगभग 1500 के आसपास कम से कम वर्ड कवर करवा दूँगा आपको। उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बना दूँगा, वो आपके जो फीडबैक होगा, आपका जो सपोर्ट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियोज़ बढ़ भी जाएंगे, ठीक है। तो फीस जो रहेगी 999 रुपये, और वैलिडिटी जो है इस कोर्स की, जो वैधता है इस कोर्स की 1 साल रहेगी, 1 साल काफ़ी रहता है, ठीक है। और ये जो फ़ीस है 999 रुपये, ये जैसे दिवाली ऑफ़र है या फिर दशहरा ऑफ़र है, इसके ऊपर आपको
छूट भी मिलती रहेगी, कुछ कंसेशन भी मिलता हो सकता है आपको। जैसे दशहरे के ऊपर 100 रुपीज़ का कंसेशन चल रहा है अभी, यानी 899 रुपये में आप ये फुल कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया जो मैंने इंग्लिश के बारे में बताया, ऐप के बारे में बताया, कैसे कैसे हम चीज़ें कवर करेंगे, कितनी वैलिडिटी है, क्या क्या चीज़ें होंगी कोर्स के अंदर, कैसे आप जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगी। ठीक है, ये मैंने सब बताया। अब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। ठीक है, और बिल्कुल लो लेवल से और हाई लेवल तक कैसे जाना है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है उनको इंटरेस्ट कैसे बनाना है, जिनको समझ में नहीं आती उनको समझ में कैसे लेके आना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो तो मैंने क्या बोला है, इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने सब्जेक्ट नहीं बोला, मैंने क्या बोला, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है वैसे इंग्लिश भी एक हमारी एक भाषा है। तो भाषा को हम रट के नहीं पढ़ सकते। अगर कोई सब्जेक्ट होता है जैसे मैथमेटिक्स है तो हम उसके कुछ फॉर्मूले याद कर लिए, हालांकि उसमें भी हर चीज़ में हर सब्जेक्ट में बेसिक तो लेके चलना पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज में क्या होता है, हिंदी हम क्यों बोल पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हम बिल्कुल जब बचपन से लेके आज तक हिंदी के माहौल में रहे, एनवायरनमेंट में रहे हैं। इंग्लिश का हमारा एनवायरनमेंट नहीं रहा, स्कूल टाइम में भी या घर पे भी, या हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा जो पे इंग्लिश बोलता हो, तो इसलिए हमारी इंग्लिश जो वीक हो गई है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जिन बच्चों के बोर्ड में एग्ज़ाम में 10th में 12th में 80, 85, 90 नंबर भी हैं, 95 नंबर्स भी हैं, वो भी श्योर नहीं है कि वो एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS या कोई भी जो एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो क्रैक कर पाएँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्कूल टाइम से इंग्लिश को रूल के तौर हटवाया जा रहा है, रट्टा मरवाया जा रहा है। जिस बच्चे की अच्छी राइटिंग है, क्रैमिंग पावर ज़्यादा है, रटने की ज़्यादा शक्ति है, रट ज़्यादा अच्छे लेता है, वो अच्छे मार्क्स ले लेता है। लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनमें वो मार्क आ जाता है। ठीक है, तो हमें अलग से पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके 12th में आपके मार्क्स अगर 50 मार्क्स भी हैं, 60 मार्क्स भी हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, बाकी बच्चों से लीड ले सकते हैं। ठीक है, आगे निकल सकते हैं। तो हम कैसे पढ़ें, जैसे एक छोटे बच्चे को पालना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, वैसे ही इस भाषा को भी नर्चर करना पड़ेगा। ठीक है, नर्चर मतलब पालना पोसना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक इसको लेके जाना पड़ेगा। तो पालने पोसने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये जानना होगा कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने वर्ड बोला, कोई भी इंग्लिश में कोई वर्ड कहीं दिखाई देगा आपको, आप मार्केट में कहीं घूमने जा रहे थे लेकिन आपको कहीं कुछ दिखाई देगा लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इस मार्कर के ऊपर भी इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप घर में कोई जैसे लड़की है या कोई लेडीज़ है, वो घर में खाना बना रही है, किचन में खाना बना रही है, ठीक है, तो उसको जो मसाले के डिब्बे हैं या कोई किसी भी जगह इंग्लिश में कुछ लिखा मिल गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ भी इंग्लिश का कोई वर्ड दिखाई मिल गया, आपको वहीं से ये सीख लेना है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या सीख लेना है आपको, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे मैंने एक चीज़ बोलता हूँ मैं, राम इज ए गुड बॉय, मैंने क्या बोला, राम इज ए गुड बॉय। अब इसके अंदर एक अलग अलग वर्ड है, राम अलग है, इज अलग है, ए अलग है, गुड अलग है, बॉय अलग है। तो आपको ये जानना है कि राम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इज क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, गुड क्या चीज़ है, ठीक है, बॉय क्या चीज़ है। ऐसे आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे हम, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप जान जाओगे, इस पैटर्न से आप पढ़ोगे। स्टार्टिंग में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग की जो बेसिक ऑफ इंग्लिश की मैं 5 से 6 क्लासेज मैं आपकी दूंगा, तो इन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की जो 5 और 6 क्लासेज हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना। एक बार समझ में ना आए, हालांकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो दोबारा इनको देखना। जो भी डाउट आए मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना, फ़ोन कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात मैंने किसने की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, वो देख लो पहले, और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब देखो स्पीच का मतलब क्या होता है, एक तो मीनिंग क्या होता है स्पीच का, भाषण, और एक स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ मैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ, राम इज ए गुड बॉय, तो उसके जो पार्ट्स थे, पार्ट्स कौन कौन से थे, राम था, एक इज था, ए था, गुड था, बॉय था। वो क्या चीज़ है, वो राम जो वर्ड है वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ये क्या चीज़ है। इज जो वर्ड है वो क्या चीज़ है,
ए जो है वो क्या चीज़ है, गुड है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये क्या चीज़ है, ऐसे जानना पड़ेगा आप, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने पहले वो देख लो। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर देखो, पहले जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते थे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या हो गया, एक नया पार्ट ऑफ स्पीच ऐड हो गया। अब टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो गए, 9, ठीक है। तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो गए, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हमारे 8 + 1, टोटल हो गए हमारे 9। कौन कौन से हैं वो आप देख लो, आपने हालांकि इनको पता भी, आपको थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा। एक है हमारा नाउन, ठीक है, नाउन होता है आपका संज्ञा जिसको बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम जिसको बोलते हैं। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ब, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ये भी आपको सीखना है। आपको साथ साथ इन वर्ड का जो सही उच्चारण है, एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सीखना है। ये क्यों ज़रूरी है, ये ग्रामर में भी ज़रूरी है, और आपका जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज हैं उनमें आप ये चीज़ सिखाई जाती हैं, वो भी आपको अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। स्पोकन इंग्लिश को भी मैं बता दूंगा साथ साथ कि कैसे आपको स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। वो इसी क्लास में आपको पता लग जाएगी कि इंग्लिश जो बोलना है आपको वो भी अच्छे से बोलना है। तो देखो ये जो वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। इस वर्ड के अंदर आर क्या होता है, साइलेंट। इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया, इसका मतलब आर क्या है यहाँ पे, साइलेंट। ये साइलेंट क्यों है, देखो जब भी ब्रिटिश इंग्लिश में, एक बात ये भी जान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश। पूरे वर्ल्ड में मेनली 2 इंग्लिश चलती हैं, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। जो इंग्लिश अमेरिका में बोली जाती है और एक इंग्लिश जो ब्रिटेन में बोली जाती है, ठीक है। इंडिया में रूल किसने किया, ब्रिटेन ने, इसलिए यहाँ पे कौन सी इंग्लिश बोली जाएगी, ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जब भी आर से पहले कोई वाउल होगा, 5 वाउल होते हैं इंग्लिश के, A, E, I, O, U। जब भी आर से पहले कोई वाउल होगा तो आर वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइलेंट, ठीक है। जैसे गर्ल नहीं गर्ल, कार नहीं कार, ठीक है, टीचर नहीं टीचर। ये सारे कैसे बोलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और वही हमें फॉलो करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो वर्ब हो गया हमारा। उसके अलावा फोर्थ जो लिखा है मैंने, एडवर्ब। फिफ्थ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें आर साइलेंट है, एडवर्ब में भी ये आर क्या है, साइलेंट। क्यों, आर से पहले ये ई वाउल आ गया तो साइलेंट हो गया। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है, इसमें डी साइलेंट है। डी के ऊपर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, डी यहाँ पे क्या है, साइलेंट। डी को आपको बोलना नहीं है, एडजेक्टिव बोलना है, एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव, ठीक है। सिक्स्थ क्या आपका, प्रीपोजिशन। सेवंथ क्या आपका, कंजक्शन। एट्थ क्या आपका, इंटरजेक्शन। और नाइन्थ क्या आपका, देखो ये 8 तो क्या थे ओल्ड इंग्लिश में। नई चीज़ क्या हुई है मॉडर्न इंग्लिश में ऐड, नई चीज़ ऐड हुई है डिटरमाइनर। नई चीज़ ऐड क्या हुई है, डिटरमाइनर, ठीक है, DETERMINER, डिटरमाइनर, ठीक है। इसको हम देखेंगे ये क्या होता है डिटरमाइनर। तो ये टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपको क्या जानना है, आपको क्या सीखना है इंग्लिश पे कमांड करने के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक इंग्लिश सीखने के लिए, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, चाहे आप पैसेज कर रहे हो, क्लोज टेस्ट कर रहे हो, PQRS कर रहे हो, सिनोनिम एंटोनिम स्टेडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर रहे हो, या ग्रामर में एरर फाइंड आउट कर रहे हो, फिलिंग द ब्लैंक कर रहे हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये जानना है कि दुनिया का हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है इंग्लिश में वो इन 9 में से क्या चीज़ है, ठीक है। इन 9 में से क्या चीज़ है, जो भी वर्ड है जैसे, ठीक है। जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में आप गए तो आपने देखा एक शॉप के ऊपर लिखा हुआ है ज्वेलरी शॉप, जहाँ पे गहने बनते हैं, ज्वेलरी शॉप। जहाँ से आपने पेन कॉपी मार्कर लिया, नोटबुक लिया, आपने पेन पेंसिल लिया, वहाँ पे लिखा था स्टेशनरी शॉप। तो इंग्लिश के वर्ड है, आपको ये जान लो कि ज्वेलरी जो वर्ड है वो क्या चीज़ है 9 में से, स्टेशनरी जो वर्ड है वो क्या चीज़ है 9 में से, ठीक है। आप स्कूल में गए, स्कूल जो वर्ड वो भी इंग्लिश का वर्ड है, कॉलेज गए, कॉलेज भी इंग्लिश का वर्ड है, तो स्कूल जो वर्ड आ गया, कॉलेज आ गया वर्ड, कोचिंग सेंटर जो वर्ड है, एकेडमी जो वर्ड है, सारे इंग्लिश के तो वर्ड हैं। ये इन 9 में से क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आप धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते रहो, इन चीज़ों को जो मैं बताऊंगा अभी। यानी आप ये नहीं कि सब बुक से इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आप प्रैक्टिकली हर जगह आपको जहाँ इंग्लिश का वर्ड मिले वहाँ से आप सीख सकते हो। जैसे आप मान लो बस में जा रहे हो, आगे एक ट्रक जा रहा है, उसके ऊपर लिखा है ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाओ, भाई साइड लेनी है तो कीप डिस्टेंस,
क्या लिखा होता है, कीप डिस्टेंस इंग्लिश में लिखा होता है, तो कीप भी इंग्लिश का वर्ड है, डिस्टेंस भी इंग्लिश का वर्ड है। ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाओ, ब्लो भी इंग्लिश का वर्ड है, हॉर्न भी इंग्लिश का वर्ड है। तो आपको ये देखना कीप वर्ड इन 9 में से क्या चीज़ है, डिस्टेंस जो वर्ड है वो इन 9 में से क्या चीज़ है। तो ऐसे आप चलते चलते घूमते फिरते मस्ती मस्ती में इंग्लिश सीख जाओगे, आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको अप्रोच चेंज करनी है, एटीट्यूड चेंज करना है चीज़ों को देखने का, इंग्लिश को पढ़ने का, ठीक है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और ये मेरी गारंटी है। और चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में हम बिल्कुल लो लेवल से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक लेके चलेंगे। तो ये आपने नोट कर लो, ये तो हमारी क्या होती है टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको काम आएगी सिनोनिम एंटोनिम्स में भी, वन और सब्स्टिट्यूशंस में, वोकैब के अंदर भी और पूरी ग्रामर के अंदर। अब मैं एक टेबल लिखवा रहा हूँ आपको, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, एक सफिक्स की टेबल। सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय जो वर्ड के पीछे लगता है। एक ऐसी टेबल जो आपको काम करेगी पेनेसिया का। पेनेसिया क्या होता है, रामबाण, ठीक है। एलेक्जीर अमृत की तरह काम करेगी, एलेक्जीर पेनेसिया। यानी उस टेबल का यूज करके हम, जब हमें वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता होगा, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह, इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह, तो भी हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वेट ना करवाते हुए मैं वो टेबल लिख रहा हूँ आपको। यानी उनकी हेल्प से जब आपको वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होगा तो आप ये पता लगा पाओगे कि सामने वाला वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो टेबल लिखोगे, क्या कौन सी टेबल लिखेंगे, सफिक्स की टेबल। तो पहले हम जानते हैं नाउन के बारे में, किसके बारे में जानेंगे अब, नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। देखो, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये हम बाद में देख लेंगे। सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको सफिक्स की हेल्प से, जो वर्ड के पीछे लगते हैं उनकी हेल्प से आप पता लगा पाओगे कि सामने वाला वर्ड नाउन है या नहीं। देखो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाए TION, वर्ड के लास्ट में क्या लिखा मिल जाए TION, वो क्या बन गया, नाउन, ठीक है। वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको लेकिन ये पता लग गया कि वो सामने वाला वर्ड नाउन है, तो भी आपके एग्जाम में हेल्प करेगा ये, ठीक है। वर्ड के लास्ट में आपको मिल गया मेंट, ठीक है। वर्ड के लास्ट में आपको मिल गया SION। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION, MENT, SION मिल जाए, वो क्या बनेंगे आपके नॉर्मली नाउन बनेंगे, ठीक है। वर्ड के लास्ट में ER मिल जाए, OR मिल जाए, IST मिल जाए, ENT मिल जाए, ये भी क्या बनेंगे आपके नाउन बनेंगे, ठीक है। वर्ड के लास्ट में IUM मिल जाए, ARY मिल जाए, ये भी क्या बनेंगे आपके नाउन बनेंगे। वर्ड के लास्ट में ERY, देखो ये ARY है, ये ERY है, ठीक है, ये भी आपका नाउन होगा। इनको और डिटेल में मैं बताऊंगा एक बार, इनके बारे में और डिटेल बताऊंगा आपको, और अच्छी चीज़ें बताऊंगा, एक बार इसको नोट कर लो साथ साथ। वर्ड के लास्ट में आपको नेस मिल जाए, NESS, SHIP मिल जाए, ठीक है, HOOD, हुड मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए तो वो क्या होगा आपका नाउन नॉर्मली। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे स्पेस कम है। वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाए TURE, किसी वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में क्या मिल जाए TURE, ठीक है, वो भी नॉर्मली क्या होगा आपका संज्ञा, नाउन होगा। वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाए TY, CY, CE, ठीक है, वो भी नॉर्मली क्या होगा आपका नाउन होगा, ठीक है। और देखता हूँ मैं, वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाए ISM, वो भी क्या होगा आपका नाउन होगा, ठीक है। ट्यूड, TUDE, वो भी क्या होगा आपका नाउन, ठीक है। 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 मैंने 19 सफिक्स लिखे हैं। अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग के लास्ट में ये चीज़ें मिल जाएँ तो वो क्या होगा आपका नॉर्मली नाउन हो जाएगा। और डिटेल में आप देखोगे तो ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं आपकी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION, MENT, SION मिल जाए तो वो किसी न किसी एक्टिविटी और यानी क्या बोल सकते हैं उसको, किसी प्रोसेस के बारे में बताएंगे, किसी एक्टिविटी या किसी प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जैसे एक वर्ड लिया मैंने एडमिशन, क्या है, जैसे कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है, एडमिशन वर्ड के लास्ट में क्या मिल गया SION, सबमिशन, एडमिशन, ठीक है। तो ये एडमिशन एक क्या है, एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम कॉलेज में वहाँ पे एंट्रेंस करते हैं, एंट्री करते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ER, OR, IST, ENT मिल जाए तो वो किसी न किसी पर्सन के बारे में बताएंगे, ठीक है।
किसी पर्सन के बारे में बताएंगे 5 में, ERORIST और ENT, इनके बारे में बताया, नहीं किसी न किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे वो। जैसे राइटर, लिसनर, स्पीकर, डूअर, तो ये कोई ना कोई पर्सन होगा। जैसे डॉक्टर है, ये भी कोई ना कोई पर्सन है। IST है जैसे साइंटिस्ट, टाइपिस्ट, इकोनॉमिक्स, ये कोई ना कोई पर्सन है। स्टूडेंट है, वो भी कोई ना कोई पर्सन है। नाउन तो है, लेकिन और मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ इनके बारे में, ये कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IUM, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, एक्वेरियम, ठीक है, लाइब्रेरी, डिक्शनरी, ये सारे वर्ड, ये किसी न किसी प्लेस के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। किसी वर्ड के लास्ट में आपको IUM और ARY, वो नाउन तो हैं, लेकिन नाउन में भी क्या है, वो कोई ना कोई स्थान। तो आप देखते थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वो संज्ञा होता है, नाउन होता है। वही चीज़ें आपको मिल रही। वर्ड के लास्ट में आपको ERY मिल गया, ठीक है। तो ERY वाला वर्ड जैसे ज्वेलरी, स्टेशनरी, मोकरी, गैलरी, ये सब ये लास्ट में ERY आ रहा है। इनके एग्जाम्पल्स तो आपको लाखों मिलेंगे जब आप इंग्लिश, पूरी लाइफ टाइम आपको ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ काम आएगी। जैसे एग्जामिनेशन वर्ड, एग्जामिनेशन, लास्ट में TION आ गया। एवोल्यूशन वर्ड है, मीनिंग नहीं पता एवोल्यूशन का, लेकिन ये पता है नाउन है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सिनोनिम, एंटोनिम्स में, ठीक है। वर्ड के लास्ट में नेस आ गया, ठीक है, काइंडनेस, सेल्फिशनेस, तो वो क्या हो गया हमारे नाउन। शिप आ गया लास्ट में, फ्रेंडशिप, इंटर्नशिप, वो भी क्या हमारा नाउन। हुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, फादरहुड, ये भी क्या हमारा नाउन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एडवेंचर, फ्यूचर, ये भी सारा हमारा नाउन है, ठीक है। TY, CY, CE, ISM, नेशनलिज्म, टेररिज्म, बैप्टिज्म, नेपोटिज्म, ये भी हमारा नाउन है। ट्यूड हो गया, एटीट्यूड, प्लेटीट्यूड, ये सारे नाउन के कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपको, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आपको हर जगह मिलते रहेंगे। डिस्टेंस वर्ड आ गया, जैसे डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लास्ट में क्या आ गया, CE। अलाउंस, लास्ट में क्या आ गया, CE। एक्टिविटी, एक्यूरेसी, ठीक है। इमरजेंसी, लास्ट में CY आ गया। ये सारे वर्ड्स के हमारे नाउन, ठीक है। तो ये ऐसे हम पता लगाएंगे नाउन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं, नाउन के बाद बात करते हैं वर्ब की। किसकी बात करते हैं, वर्ब की, कि कोई वर्ड क्रिया कैसे बनता है। तो वर्ब के बारे में एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो जब इसका हिंदी मीनिंग निकालोगे, कोई भी क्रिया जो होगी उसका जब हिंदी मीनिंग निकालोगे आप लोग, तो हमेशा जो भी वर्ब होगी उसके हिंदी मीनिंग में क्या आएगा आपका, ना। हिंदी मीनिंग में क्या आएगा आपका, ना। जैसे खेलना, कूदना, सोना, धोना, खाना, पीना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ना। ऐसा कोई भी वर्ब नहीं है, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसके हिंदी मीनिंग में ना नहीं आता हो। सभी क्रियाओं के हिंदी मीनिंग में क्या आएगा, लास्ट में ना। अगर हिंदी मीनिंग ही नहीं पता हो, वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो, तब आपको पता लगाना कि सामने वाला वर्ड वर्ब है या नहीं। उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सफिक्स। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाए ATE, क्या लिखा मिल गया, वर्ड के लास्ट में ATE, वो वर्ड नॉर्मली क्या बनेगा, क्रिया, वर्ब, ठीक है। वर्ड के लास्ट में आपको मिल गया FY, स्पेसिफाई, मॉलिफाई, इलेक्ट्रीफाई, मैग्नेटिफाई, सभी, एडिफाई, ये सारे वर्ड क्या हैं, वर्ब, ठीक है। फ्लक्चुएट, एब्रोगेट, ये सारे मिलते रहेंगे आपको एग्जांपल्स। तो वर्ड के लास्ट में आपको मिल गया ISE, एनालाइज, क्रिटिसाइज। वर्ड के लास्ट में आपको मिल गया IZE, वर्ड के लास्ट में EN मिल गया, वर्ड के शुरू में EN मिल गया। या तो वर्ड के लास्ट में EN मिल जाए या वर्ड के शुरू में EN मिल जाए, दोनों क्या बनेंगे, वर्ब। यानी चाहे तो सफिक्स EN हो, चाहे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के आगे लगता है। प्री मतलब पहले, उपसर्ग जिसको बोलते हैं, उपसर्ग हिंदी में, जो वर्ड के आगे लगता है, ठीक है। और वर्ड के पीछे लगता है वो सफिक्स पड़ता है, जिसको बोलते हैं। तो EN चाहे लास्ट में लगे, चाहे किसी वर्ड के शुरू में EN हो, नॉर्मली क्या बनेगा, वो क्रिया बनेगा, ठीक है। तो ये पहचान हमारी किसकी थी, वर्ब की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव की पहचान, एडवर्ब की पहचान, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचेंगे हमारे, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर, वो गिने चुने हैं, उनके लिए टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे पता लग जाता है हमारा, ठीक है। तो हम वैसे देख लेंगे। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में और बताना आपको इस टेबल के थ्रू, जो आपकी पूरी ग्रामर में और पूरी वोकैब की क्लासेज में, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, हर जगह, ग्रामर के अंदर भी हर जगह आपकी ये हेल्प करेगी, ठीक है। ये टेबल, इसको ये अब ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगी, इसको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार इसको लिख लेंगे, फिर इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते रहेंगे। इंप्लीमेंट जैसे वर्ड आगे इंप्लीमेंट, तो ये क्या होगा, नाउन, ठीक है। ये चीज़ें हम देखते रहेंगे आगे, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, बेसिक ऑफ इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो के साथ।
आपने अपना इतना टाइम दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। KDC ऐप को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, तभी सभी का बेनिफिट हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ख़राब लगी तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट जरूर बताइए ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।